हेलो फ्रेंड्स, जौहरी आंटी की रसोई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी तो नवदुर्गे के व्रत चल रहे हैं, आज अष्टमी है। बहुत से लोग पूर्णमासी तक व्रत रखते हैं। तो आप बताइए कि आज व्रत में आप क्या खाने जा रहे हैं। मैंने ये सवा के चावल और पनीर की कटलेट्स बनाए हैं, बहुत ही टेस्टी बनते हैं। और आप अगर बनाएंगे इनको तो बस साधारण वैसे भी बिना व्रत के भी आप इन्हें बना करके खा सकते हैं। इसके लिए मैंने आधी कटोरी सवा चावल लिए और उसे ग्राइंडर में डाल करके मैं इसे पीस लेती हूँ। लेकिन पीसने में ध्यान रखना है, बिल्कुल बारीक पाउडर नहीं बनाना है, कुछ दरदरा सा रखना है इसको। और थोड़ा सा चावल लेकर के उसको बिल्कुल पाउडर बना के रख लेना है। लास्ट तक बने रहिएगा वीडियो में तो आपको पता लगेगा कि ये जो बिल्कुल बारीक वाला पाउडर बनाया है हमने, वो किस तरह से उसको हम यूज करने वाले हैं। ये तो बस खाली दरदरा सा बनाया। और कुछ थोड़े से मूंगफली दाने लेकर के मैंने आधी कटोरी के करीब ही उनको रोस्ट कर लिया और उनके छिलके निकाल करके रख लिए। इधर मैंने क्या किया कि 1 कप दूध लेकर के और उसका ताज़ा पनीर बना लिया। पनीर जो है व्रत में हम बाजार का यूज नहीं करते हैं। आप अगर यूज करते हैं तो बाजार से मंगा सकते हैं, और नहीं तो 1 कप दूध का पनीर फटाफट से बन जाता है, ज्यादा टाइम नहीं लगता है। बस वो घर का पनीर ही है, उसको मैंने निचोड़ के उसका पानी निकाल दिया और दबा करके उसको थोड़ी देर के लिए रख दिया, जिससे कि वो बिल्कुल बढ़िया सा जम जाए। अब मैंने ये जो मूंगफली दाने रोस्ट करके और छिलके उतार के रखे थे, इन्हें खल्लड़ में मैं कुचल लेती हूँ। अब आप देख सकते हैं कि इनको मैंने कितने दरदरा किया है। बहुत ज़्यादा जो मोटा नहीं रखा है इसको, हल्का दरदरा सा रखा है इसको भी। और बस ये करके इसको निकाल लेती हूँ मैं। जब तक अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए तो सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और दूसरी बात ये कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और हाँ, कमेंट करके ये ज़रूर बताइए कि मेरे वीडियो को आप कहाँ से एंजॉय कर रहे हैं, इस वाले वीडियो को, और या मेरे चैनल को आप कहाँ से देख रहे हैं। अब मैंने 3 आलू बॉईल करके रख लिए थे छील करके, और उन्हें ग्रेट कर लिया। ठंडे होने चाहिए आलू, इस बात का आपको ध्यान रखना है। थोड़ी सी धनिया की पत्ती और एक हरी मिर्च बारीक बारीक काट करके। हाँ, अगर आप ज़्यादा तीखा पसंद करते हैं तो मिर्च आप ज़्यादा ले सकते हैं। फिर उसके बाद मैंने ये दरदरी वाली जो थी कुटी हुई जो मेरे पास में मूंगफली दाना था वो डाल दिया, थोड़ी सी मिर्च, और फिर सेंधा नमक। सेंधा नमक भी अपने स्वाद के अनुसार ही डालिएगा आप इसमें, बहुत ज़्यादा मत डालिएगा, क्योंकि क्या होता है सेंधा नमक हल्का कुछ कम तीखा नमक होता है इसमें। तो आप ये मत सोचिएगा और ज़्यादा मत डालिएगा। फिर मैंने जो पनीर बना करके रखा था उस पनीर को भी मैं ग्रेट कर लेती हूँ इसी में। बहुत आसान है और झटपट से बन जाने वाली रेसिपी है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता इसमें। व्रत में क्या सारा दिन ही लगे रहो खाने में, वो भी ठीक नहीं लगता है। बस इस सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया। और जब ये मिक्स हो जाएगा आप देखेंगे कि किस तरीके से ये मिक्स हो रहा है। हाँ, आप बताइए कमेंट करके, क्या ये वाली रेसिपी जो सवा के चावल और पनीर वाली है, कटलेट वाली, क्या आपने कभी बनाई है? और बनाइए तो आप किस तरह से बनाते हैं, इसमें क्या और खास करते हैं। अब ये जो मैंने चावल दरदरे करके पीस के रखे हुए थे, ये वाले मैं इसमें डाल देती हूँ। दरदरे पीसे हुए हैं, जैसे मान लीजिए कि जैसे मोटी सूजी होती है उस तरह के। बस इसको मैं इसमें, अभी आपने देखा मैंने सारे नहीं डाले, कुछ थोड़े से बचा लिए हैं, क्योंकि अगर ज़रूरत लगेगी तभी और डालूंगी, नहीं तो नहीं डालूंगी। बस इसको थोड़ा सा मैं बस डो की तरह से मसल के तैयार कर लेती हूँ जब तक ये डो नहीं बनता है। तो मुझे लग रहा है कि इसमें कुछ कम है ये चावल, तो इसलिए मैं थोड़ा सा चावल जो बचाया हुआ है वो मैं और डाल देती हूँ, यानी सारा ही चावल मैंने डाल दिया। उसी के अंदाज से बना के रखा था, लेकिन फिर भी लगा कहीं ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा हो जाए तो फिर चावल का उसमें फ्लेवर ज़्यादा है। आपने देखा मैंने चावल को कहीं भिगोया नहीं है, कुछ भी नहीं किया है। तो आज व्रत में आप जो भी बना रहे हैं चीज़, उसका भी मुझे बताइएगा कमेंट करके कि आज अपने व्रत में क्या चीज़ बनाई। तो मैं उसको ट्राई करूँगी कि मैं घर में उस चीज़ को बनाती हूँ या नहीं बनाती हूँ वो डिश। और अगर नहीं बनाती हूँ तो मैं उसको भी बना करके ट्राई करूँगी। बस ये देखिए डो तैयार हो गया मेरा बिल्कुल। अब इसको हम ढक करके 15 से 20 मिनट के लिए, और अगर टाइम है आपके पास में तो आधा घंटा के लिए भी हम छोड़ देंगे। और हाँ, मैंने प्लेट से ढका है, लेकिन आप इसको ध्यान रखिएगा कटोरी से ढकिएगा, तो इसमें थोड़ा सा मॉइस्चर सा आ जाएगा और उससे जो चावल है फूल जाते हैं। टाइम ज़्यादा हो तो आप 1 घंटे तक भी इसको बना करके और रख सकते हैं। उसके बाद हल्की सी चिकनाई हाथ में लगा ली और फिर इसको एक बार फिर से अच्छे से मिक्स कर लिया।
और फिर ये लोइयाँ अपने अंदाज की, जितना बड़ा आपको कटलेट बनाने हैं और जिस शेप के आपको कटलेट, वैसे मैं तो चपटे वाले ही पसंद करती हूँ, ये वाले टिक्की के शेप के। तो इसमें दो मज़े आ जाते हैं, एक तो टिक्की का चाट का मज़ा आ जाता है और एक ये कटलेट का मज़ा। ड्राई खाने हैं किसी को तो ड्राई खा लो, और नहीं तो बाकी चटनी वगैरह सब डाल करके जैसे चाहो वैसे खाओ। तो हमारे यहाँ तो इसी तरह से पसंद किए जाते हैं, तो मैं इसी तरह के बना रही हूँ। तो जितने बड़े साइज़ के आपको बनाने हैं वो भी साइज़ आप अपने अंदाज से अपने हिसाब से कर सकते हैं। बस इसको गोल किया और गोल करके हाथ से दबाकर चपटा कर लिया, जैसे हम आलू की टिक्की का बनाते हैं, बस उसी तरह से करना है। क्योंकि आलू तो इसमें भी है, लेकिन हमने साथ में जो है पनीर और सवा चावल डाले हैं, तो उसका क्रिस्प और टेस्ट अलग से आएगा। बस ये इस तरह से बना के सारे मैं पहले रख लेती हूँ। अब आप देख रहे हैं ना कि कितने बड़े साइज के बन रहे हैं। बहुत ज़्यादा बड़े मैं नहीं बनाती हूँ, क्योंकि ज़्यादा बड़े बन जाते हैं तो फिर वो खाने में दिक्कत आती है कि भाई कितने खाओ, बनते तो ज़्यादा ही है फिर। अब मैंने फ्राई पैन चढ़ाया और फिर उसमें मैंने ये घी डाला। मैं शैलो फ्राई कर रही हूँ, आप चाहें तो इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं। तो बस ये घी डाला, हाँ, क्योंकि हम व्रत के लिए चीज़ बना रहे हैं तो व्रत की चीज़ें मैं हमेशा घी में ही बनाती हूँ। आप अगर किसी ऑयल को यूज़ करते हैं तो वो आप ऑयल ले सकते हैं। हाँ, मैंने देसी घी डाला है इसमें 1 बड़ी सर्विंग स्पून लगभग, और शैलो फ्राई होना है तो इसलिए इसमें डीप फ्राई वाली चीज़ नहीं। अब ये जो मैंने बिल्कुल बारीक आटा पीस करके रखा था ना चावल का, बिल्कुल बारीक, वो वाला मैं इसमें डस्टिंग के काम में लूँगी। तो ये देखिए मैंने इसमें पहले सारी टिक्कियाँ लगा दी, 3 टिक्कियाँ लगा दी, इसमें 3 ही आई, छोटी प्लेट थी और ज़्यादा मैंने नहीं बनाया था, तो वो 3-3 करके ही मैं कर रही हूँ इसमें। और फिर उसको दोनों तरफ से थोड़ा-थोड़ा सा डस्टिंग कर ली और फिर इसमें सिकने के लिए रख दिया। हाँ, बहुत तेज़ गैस पे नहीं रखना है, मीडियम स्लो पर ही चढ़ाना है, नहीं तो ये जल जाएँगे और पकेंगे नहीं, क्योंकि इसमें राइस भी है, तो इसको हमें ध्यान रखना है कि इसको अच्छे से पका लेना है और क्रिस्पी जैसा हो जाए। तो बस ये देखिए जैसे ही थोड़ा-सा एक साइड से होने लगा, मैंने थोड़ा पलट के देख लिया था, ठीक होने लगा, और फिर मैं इसके बाद में सब इनको पलट देती हूँ। तो इस तरह से अलटते-पलटते हुए हम इनको सेक लेंगे चारों तरफ से। तो बहुत आराम से सिक जाते हैं, क्योंकि हल्की आंच पे है तो इसलिए पूरा अंदर तक भी सिक जाता है। हाँ, डीप फ्राई करेंगे तो इतना टाइम नहीं लगेगा आपको, लेकिन उसमें भी ध्यान रखना है आपको कि मीडियम गैस पर ही बनाना है, तेज़ गैस पर नहीं बनाना, नहीं तो ऊपर से सिक जाएंगे और अंदर से नहीं पक पाएंगे। बस ये देखिए बिल्कुल बढ़िया से बन करके मेरे तैयार हो गए, और बहुत ही टेस्टी बनते हैं। मतलब इसको जब ये बन रहे हैं ना, इस समय इसमें इतनी अच्छी खुशबू और इतना बढ़िया इसका फ्लेवर आ रहा है कि बस मज़ा ही आ रहा है। बस इसको सेक लेंगे। अब जो बाकी की बची हुई है वो भी ऐसे ही करके सेम इसी तरीके से हम सेक लेंगे और फिर प्लेट में निकाल लेते हैं ना। तो आप बताइए जरा कमेंट करके कि आपको ये जो कटलेट बनाते हैं आप, तो कटलेट को आप डीप फ्राई करते हैं या फिर शैलो फ्राई करना पसंद? हाँ, इसे आप एक बात और है, थोड़ा-सा ऑयलिंग कर लीजिए इसके ऊपर और फिर इसको एयर फ्राई भी कर सकते हैं, और अगर माइक्रोवेव में करना चाहते हैं तो माइक्रोवेव में भी कर सकते हैं। यानी किसी भी तरह से आप पकाएँ तो आप पका सकते हैं। ज़्यादा ऑयल खाना पसंद करते हैं तो ज़्यादा ऑयल में डीप फ्राई कर लीजिए, कम ऑयल चाहते हैं तो कम ऑयल वाली चीज़ें भी यूज़ कर सकते हैं। बस मैंने दूसरी बार का डाल दिया इसमें, जो बचे हुए थे वो सारे के सारे अब इसमें आ जाएँगे। मेरे हस्बैंड ने इसको खाया तो बहुत ही तारीफ़ की, वो बोले बहुत बढ़िया चीज़ बनी है, कितना बढ़िया बनाया ये। किस चीज़ का है इसमें क्रंच, किस चीज़ का आ रहा है, क्योंकि मूँगफली का भी क्रंच है इसमें और राइस का भी क्रंच है। बस ये इसके बाद में हम प्लेटिंग करते हैं। तो लेकिन इसमें हमने एक चीज़ और की कि जो सौंठ और चटनी यूज़ हम जनरली करते हैं, वो व्रत में अगर नहीं यूज़ करना चाह रहे हैं तो ये दही ले लिया मैंने, ताज़ा जमा हुआ दही, और इसको फेंट लिया खूब अच्छी तरह से जब तक इसमें क्रीमी टेक्सचर आए। हाँ, अगर खट्टा दही है तो आप एक चीज़ को और ध्यान रखिएगा, इसमें थोड़ी-सी ताज़ा मलाई डाल लीजिएगा तो खटास बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, ये आज की ट्रिक है। उसके बाद में मैंने ये बूरा डाल के और इसको फिर से मिक्स कर लिया, तो ये मीठा दही हमारा बन करके तैयार हो गया। अब चलिए प्लेटिंग कर लेते हैं। तो प्लेटिंग करने के लिए मैंने क्या किया कि ये जब तक मेरे दूसरे वाली साइड के जो बनने के लिए चढ़ाए थे, मैं थोड़ा ध्यान उधर हो गया तो एक टिक्की जो थी वो ज़्यादा सिक गई है, लेकिन कोई बात नहीं, उतने में भी क्रिस्प और टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। अब चलिए प्लेटिंग कर लेते हैं। तो प्लेटिंग के लिए मैंने एक प्लेट लिया, एक बार में आदमी 2 ही खा सकता है, तो 2 ही 2 लगाई है मैंने। जब 2 खा लेंगे फिर और सर्व कर दी जाएँगी। बहुत सारी बना कर के रखी मैंने, तो जितनी खाओ उतनी खा सकते हैं। तो
कोई रुकावट नहीं है, पसंद आ रही है चीज़ तो ज़्यादा खा लो, कोई बुराई नहीं है। हाँ, व्रत है अगर आपका तो फिर थोड़ा-सा लिमिट में ही खाते हैं, हम लोग ज़्यादा नहीं खाते हैं। बस इसके ऊपर ये हम दही लगाएँगे, जो मीठा वाला दही मैंने बना के रखा है। बस ये देखिए, इसको इस तरह से करके इसको दही को डाल दिया, थोड़ा-सा ज़्यादा सा डाल देंगे, थोड़ा साइड में चटनी बना कर के रख देंगे इसको, तो उससे क्या होगा कि अगर किसी को कम लग रहा है तो और ले लो। कटोरी में भी छोटी में, छोटे बाउल में भी हम इसे साथ में दे सकते हैं। बस ये तैयार हो गया हमारा, लेकिन अभी देखने में थोड़ा-सा कम लग रहा है इसमें, क्योंकि हम लोग वैसे जीरा वगैरह सब चीज़ें डालते हैं। तो आज मैंने थोड़ी-सी लाल मिर्च पाउडर और बूरा मिक्स करके रखा था, तो बूरा और लाल मिर्च पाउडर ऊपर से और डाल दिया। तो देखने में भी अच्छा लग रहा है और टेस्ट में भी बहुत बढ़िया। तो फटाफट से लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ नाइस डे, बाय।